हाय। तो अब तक के वीडियोज़ में हमने एड्रीनर्जिक ड्रग्स है उनके क्लासिफिकेशंस है, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामाइन, डोब्यूटामाइन, आइसोप्रेनालिन, जो कैटेकोलामाइन्स है और नॉन कैटेकोलामाइन्स है जिनमें हमने अल्फा 1 एगोनिस्ट, अल्फा 2 एगोनिस्ट, बीटा 1 एगोनिस्ट, बीटा 2 एगोनिस्ट और बीटा 3 एगोनिस्ट्स जो ड्रग्स हैं उनका उनके बारे में, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग्स, इनडायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक्स, इन सारे एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इससे एक जो काफ़ी जगह पे इसका यूटिलिटी हो जाता है। अगर आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लोगे देन इसका हाइपरटेंशन में और भी कई जगह हैं जहाँ पे इनके जो ड्रग्स है वो यूज किए जाते हैं और वाइवाज में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स। तो सबसे पहले अल्फा जो एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स जो ड्रग्स हैं उन्हें दो पार्ट में मेनली क्लासिफाई गया है, नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स एंड सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स। और एक और पार्ट हो जाता है दैट इज द मिसलैनियस। तो हम लोग अब बात करते हैं नॉन सेलेक्टिव जो अल्फा ब्लॉकर्स हैं उनके बारे में। तो नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करा गया है, एक रिवर्सिबल, दूसरा एक जो इरिवर्सिबल। तो जो भी ड्रग्स एक जो रिवर्सिबल हो जाते हैं इट्स अ फेंटोलामिन एंड ट्राजोलिन, और जो इरिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स हो जाते हैं इट्स अ फिनॉक्सीबेंजामीन। सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स एक जो दो पार्ट में क्लासिफाई कर गए हैं, अल्फा 1 सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स एंड अल्फा 2 सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स। जो अल्फा 1 जो सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स हैं उनमें आ जाते हैं प्राइजोसिन, टेराइजोसिन, डॉक्साजोसिन। एंड सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर्स इसमें आ जाता है आइडेजॉक्साइन। अब जो कुछ ड्रग्स मिसलेनियस कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं इन केस ऑफ द अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, ये जो एर्गोट डेराइवेटिव्स हैं ये इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं एर्गोटामिन एंड एर्गोटॉक्सिन। जो मिसलेनियस ड्रग्स होते हैं एर्गोट डेराइवेटिव्स में शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, डायरेक्ट स्टिमुलेटर्स ऑफ स्मूथ मसल्स एंड दिस ऑल आर द ड्रग्स, ये है जो बीपी को इंक्रीज करते हैं ड्यू टू वैसोकंस्ट्रिक्शन। यही जो पॉइंट है इन ड्रग्स से इसे एक जो मिसलेनियस ड्रग्स है जो एर्गोट डेराइवेटिव है इसे डिफरेंट बना देता है, बिकॉज जो भी ड्रग्स हैं जो नॉन सेलेक्टिव या फिर सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स हैं ये मेनली एक जो अल्फा जो रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करके वैसोडाइलेशन का काम करते हैं। बट जो एर्गोट डेराइवेटिव्स हैं वो एक जो बीपी को इंक्रीज कर रहे हैं ड्यू टू द वैसोकंस्ट्रिक्शन। और एर्गोट डेराइवेटिव्स और क्या करते हैं तो जो गैंग्रीन ऑफ टोज एंड फिंगर्स ऑन प्रोलॉन्ग यूज, काफ़ी लंबे टाइम तक जब इसे यूज करा जाता है देन इट्स गोइंग टू कॉज गैंग्रीन। अब हम लोग बात करते हैं अल्फा ब्लॉकर्स, नॉन सेलेक्टिव और सिलेक्टिव। इसको जो दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए गए हैं, नॉन सेलेक्टिव और सिलेक्टिव। सिलेक्टिव भी है जो अल्फा 1 सेलेक्टिव, अल्फा 2। इनका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, इनका एक्शन अपने को क्या देखने को मिल जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स हो जाते हैं ये मेनली एक जो इट्स गोइंग टू ब्लॉक अल्फा 1 रिसेप्टर। अल्फा 1 ब्लॉकेज के बाद इसमें एक जो वैसोडाइलेशन देखने को मिल जाता है एंड इट्स गोइंग टू डिक्रीज द बीपी, ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करते हैं एंड जिसके कारण जो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया देखने को मिल जाता है। तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया में क्या होता है देन हार्ट रेट है जो इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे ही वैसोडाइलेशन होता है नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स के एक्शन के कारण जो एक जो अल्फा 1 पे एक्ट करते हैं देन यहाँ पे एक जो बीपी डिक्रीज करते हैं और इसको सेंस करता है जो बैरो रिसेप्टर होते हैं, वो एक जो इसको सेंस करता है डिक्रीमेंट ऑफ बीपी। और ये जो बैरो रिसेप्टर होते हैं ये एक जो हार्ट पे एक्ट करते हैं और हार्ट पे एक जो हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट दोनों को इंक्रीज कर देते हैं और यहाँ से एक जो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो जाता है। और जो अल्फा जो नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं इट्स गोइंग टू ब्लॉक द अल्फा 2 रिसेप्टर्स एंड इट्स गोइंग टू इंक्रीज द रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन। अब नॉरएड्रेनालिन रिलीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये जो फर्दर है रिसेप्टर्स उन पे जाके एक्ट करेंगे, नॉरएड्रेनालिन बीटा रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे। तो एक्ट करने के बाद इसका एक जो हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देंगे बीटा और स्टिमुलेट। यहाँ पे जो बीटा रिसेप्टर्स को मेनली एक जो स्टिमुलेट करते हैं तो ये एक जो हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे और कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज कर देंगे। बीटा 1 रिसेप्टर्स मेनली ये काम करेगा और अल्फा रिसेप्टर्स चूंकि ब्लॉक्ड है देन है जो यहाँ पे बीपी है जो डिक्रीज रहेगा, अल्फा रिसेप्टर पे नॉरएड्रेनालिन का इफेक्ट अपने को नहीं देखने को मिलेगा। तो फाइनली ब्लड प्रेशर है जो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगे, हार्ट रेट है जो इंक्रीज होंगे, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज अमाउंट ऑफ हार्ट रेट अपने को देखने को मिल जाता है।
थोड़ा सा लोकेशन के बारे में मैं बता देता हूँ, अल्फा 1 अल्फा 2। तो अल्फा 2 के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं मेनली एक जो प्री सिनेप्टिकली प्रेजेंट हो जाते हैं, और वह जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं ये एक जो पोस्ट सिनेप्टिकली प्रेजेंट हैं होते हैं। तो ये बात आपको एक जो ध्यान रखने हैं। फिर एक जो अल्फा 1 सिलेक्टिव ड्रग्स के बारे में मैं बात करता हूँ, तो अल्फा 1 जो सिलेक्टिव होते हैं इट्स गोइंग टू ब्लॉक द अल्फा 1। अल्फा 1 के ब्लॉकेज कारण यहाँ पे वैसोडाइलेशन अपने को देखने को मिल जाता है और रेयरली डिक्रीमेंट इन बीपी। माइल्ड बीपी यहाँ पे एक जो डिक्रीज कर जाते हैं। अल्फा 2 चूंकि यहाँ पे ब्लॉक नहीं होते हैं, देन एक जो नॉर एड्रेनालिन का सिक्रीशन एक जो डिक्रीज रहता है। तो यहाँ पे एक जो टैकिकार्डिया जो और पिछले बार हम देख रहे थे कि नॉर एड्रेनालिन का, यहाँ पे नॉन सिलेक्टिव में देख रहे थे कि नॉर एड्रेनालिन का सिक्रीशन बढ़ जाने के कारण ये एक जो बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करके हार्ट रेट को इंक्रीज किया, बट यहाँ पे जो नॉर एड्रेनालिन का सिक्रीशन नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो कोई भी सिग्निफिकेंट टैकिकार्डिया नहीं देखने को मिल जाता है, बस माइल्ड सा टैकिकार्डिया यहाँ पे देखने को मिलता है। ये हो गया अल्फा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स का एक्शन। अब हम लोग अल्फा 2 सिलेक्टिव ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। देन अल्फा 2 सिलेक्टिव जो ड्रग्स हो जाते हैं इट्स गोइंग टू ब्लॉक द अल्फा 2 रिसेप्टर्स, और अल्फा 2 ब्लॉकेज के कारण यहाँ पे जो नॉर एड्रेनालिन का सिक्रीशन जो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, एंड इट्स गोइंग टू एक्ट ऑन द अल्फा 1 रिसेप्टर्स एंड इट्स गोइंग टू एक्ट ऑन द बीटा रिसेप्टर्स। तो अल्फा 1 पे जब एक्शन होगा नॉर एड्रेनालिन का, देन ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे एक जो बीपी इंक्रीज करेगा, और बीटा पे एक्शन कारण यहाँ पे हार्ट रेट है जो इंक्रीज करेगा, टाइकार्डिया और हाइपरटेंशन दोनों देखने को मिल जाएंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ एक स्पेसिफिक ड्रग्स के बारे में जो एक जो अल्फा ब्लॉकर्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिनॉक्सीबेंजामीन के बारे में बात करते हैं। फिनॉक्सीबेंजामीन है जो कैसा ड्रग हो जाता है, देन फिनॉक्सीबेंजामीन है जो नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर होता है, और ये एक जो इरिवर्सिबल कैटेगरी में भी हम लोग देखे थे ऑलरेडी कि इरिवर्सिबल कैटेगरी में आता है। तो फिनॉक्सीबेंजामीन इज गोइंग टू बाइंड कोवेलेंटली टू द अल्फा रिसेप्टर्स, कोवेलेंटली जो ये बाइंड करता है, जिसके कारण जो इरिवर्सिबल ब्लॉकेड हो जाता है अल्फा रिसेप्टर्स का। फिनॉक्सीबेंजामीन को एक जो आईवी और ओरली एडमिनिस्टर करा जाता है, बट आईएम और सबक्यूटेनियसली नॉर्मली है जो फिनॉक्सीबेंजामीन को एडमिनिस्टर नहीं करा जाता है, बिकॉज ये एक जो आईएम और सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिनॉक्सीबेंजामीन पेनफुल होते हैं। फिनॉक्सीबेंजामीन को जब दिया जाता है, एडमिनिस्टर करा जाता है, देन ग्रेजुअल फॉल इन बीपी होता है विथ अलॉन्ग विथ रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया एंड इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। फिनॉक्सीबेंजामीन साथ ही में हिस्टामिन 5-HT और कॉलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स हो जाते हैं उन्हें भी एक जो फिनॉक्सीबेंजामीन ब्लॉक करते हैं। और फिनॉक्सीबेंजामीन का यूज कहाँ पे करा जाता है, देन इन द ट्रीटमेंट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा अगर वर्ड आ रहा है तो मैं फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि फियोक्रोमोसाइटोमा एडिनल ग्लैंड का ट्यूमर होता है, जिसमें एक जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइन्स हो जाता है, जिसके कारण बीपी एक जो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग फिनॉक्सीबेंजामीन यूज करते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या हो जाता है फिनॉक्सीबेंजामीन का, पाल्पिटेशन, पोस्चुरल हाइपरटेंशन एंड नेशनल स्टिफनेस। तो पाल्पिटेशन हार्ट रेट का एक्सेसिव अमाउंट में इंक्रीज हो जाना, पोस्चुरल हाइपरटेंशन की एक जब कोई पर्सन है जो सुपाइन पोजीशन में लेटा होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टली जब लेटा होता है, तो और उसको एक जो वो जब खड़ा होता है इन वर्टिकल पोजीशन, देन जो बीपी होता है वो डिक्रीज करता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेंस करते हैं डिक्रीजमेंट ऑफ बीपी, और ये जो फर्दर जो रिसेप्टर्स होते हैं अल्फा रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर्स, बैरो रिसेप्टर्स एक जो और हार्ट हो जाता है उस पर एक्ट करते हैं, और एक जो बीपी हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करके बीपी को एक जो मेंटेन करने का काम करते हैं। बट यहाँ पे चूंकि हम लोग अल्फा ब्लॉकर्स का यूज़ कर रहे हैं फिनॉक्सीबेंजामीन, तो यहाँ पे अल्फा ब्लॉकेट के कारण वो बीपी जो है जो मेंटेन करता है वो मेंटेन यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा ड्रग यानी कि फेंटोलामिन और टैजोलिन के बारे में। ये जो ये भी नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स होते हैं, नॉन सेलेक्टिव एंड इरिवर्सिबल ब्लॉकर्स ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर्स। इट्स आर गोइंग टू ब्लॉक 5-HT रिसेप्टर्स। ये 5-HT जो रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करने का काम करते हैं। इट्स आर गोइंग टू स्टिमुलेट GI मोटिलिटी एंड इंक्रीज द गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जिसके कारण जो वोमिटिंग और डायरिया है जो हो जाता है। और इसका जो कहाँ पे यूज किया जाता है, इन फियोक्रोमोसाइटोमा के जो सर्जरी होता है ड्यूरिंग द सर्जरी ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा फेंटोलामिन और ट्राजोलिन का यूज कर जाता है। व्हाट्स द रीजन,
लेकिन फियोक्रोमोसाइटोमा के सर्जरी के दौरान जो ट्यूमर होता है उसका हैंडलिंग होता है और ड्यूरिंग दैट हैंडलिंग एक्सेसिव अमाउंट में कैटेकोलामाइन्स का रिलीज होता है, तो उसी को काउंटर करने के लिए हम लोग अल्फा ब्लॉकर्स दैट इज टैजोलिन और फेंटोलामीन का यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक प्राइजोसिन जो ड्रग है उसके बारे में। ये एक जो सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर हो जाता है, सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर, पोटेंट एंड हाईली सिलेक्टिव इन नेचर हो जाता है। ये प्राइजोसिन वैसोडाइलेशन काउज करता है बट देयर इज नो टाइकिकार्डिया। इट इज गोइंग टू ट्रीट द हाइपरटेंशन। प्राइजोसिन को एक जो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करा जाता है, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज करा जाता है। प्राइजोसिन का लिपिड्स पे भी एक्शन अपने को देखने को मिलता है। इट्स गोइंग टू डिक्रीज द एलडीएल, जो इसको हम लोग बैड लिपिड कहते हैं। आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, एलडीएल को बैड लिपिड, एचडीएल को गुड लिपिड कहते हैं। तो ये एलडीएल को डिक्रीज करने का काम करता है, ट्राइग्लिसराइड को भी डिक्रीज करता है। वेयर एज जो एचडीएल होते हैं उन्हें प्राइजोसिन इंक्रीज करने का काम करता है। प्राइजोसिन इज गोइंग टू रिलैक्स द यूरिनरी ब्लैडर, नेक एंड प्रोस्टेट कैप्सूल। इसी कारण से ये जो यूरिनरी जो फ्लो होता है उसे प्राइजोसिन यूरिनरी फ्लो को काफ़ी अच्छे से इंक्रीज कर देता है। इसी कारण से हम लोग इसे प्राइजोसिन को बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी बीपीएच जो हो जाता है उसमें हम लोग यूज करते हैं। प्राइजोसिन एक जो ओरली इफेक्टिव होता है और इट्स गोइंग टू मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर। अब हम लोग यहाँ तक हमने कुछ एक स्पेसिफिक ड्रग्स जैसे कि फिनॉक्सीबेंजामिन, फेंटोलामिन, टैजोलिन और प्राइजोसिन, ये कुछ एक ड्रग्स के बारे में हम लोग अल्फा ब्लॉकर्स में बात कर लिए। अब अल्फा ब्लॉकर्स जो होते हैं उनका जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो अल्फा ब्लॉकर्स का एडवर्स ड्रग रिएक्शन में सबसे पहला आ जाता है इसका फर्स्ट डोज फिनोमेना। व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट डोज फिनोमेना? देन जैसे ही हम लोग अल्फा ब्लॉकर को एडमिनिस्टर करते हैं 1 घंटे के अंदर ही जो पहला डोज देते हैं उसके 1 घंटे के अंदर ही यहाँ पे हम लोग को पोस्टुरल हाइपोटेंशन देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब ये हो जाता है कि 1 घंटे की ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के 1 घंटे के अंदर ही बीपी है जो डिक्रीज कर जाते हैं और यहाँ पे फैंटिंग भी देखने को मिल जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट डोज फिनोमेना कि पहला डोज जैसे ही आप एडमिनिस्टर कर रहे हो बीपी है जो सिग्निफिकेंट अमाउंट में डिक्रीज कर जाता है, पोस्टुरल हाइपोटेंशन हो जाता है। एक साइड इफेक्ट होता है अल्फा ब्लॉकर्स का। तो इसको हम लोग अवॉइड कैसे करने वाले हैं? देन टू अवॉइड दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लो डोज एंड ड्रग नीड टू बी टेकन एट बेड टाइम। और दूसरे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं हेडेक एंड डिजीनेस। तो अब हम लोग बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स। यहाँ तक में हमने अल्फा ब्लॉकर्स के ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, उनका एक्शन, नॉन सेलेक्टिव का, सेलेक्टिव का जो एक कॉमन एक्शन होता है उसके बारे में बात कर लिया, कुछ एक स्पेसिफिक ड्रग्स के बारे में बात कर लिया, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स के बारे में बात करते हैं। तो अल्फा ब्लॉकर्स जब भी जैसे ही किसी को एडमिनिस्टर करा जाता है देन ये जो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं ब्लड वेसल्स पे एक्ट करते हैं एंड इट्स गोइंग टू ब्लॉक द वैसोकंस्ट्रिक्टर एक्शन ऑफ द अल्फा 1 रिसेप्टर, जिसके कारण यहाँ पे एक जो वैसोडाइलेशन देखने को मिल जाता है और एक जो देयर इज डिक्रीमेंट इन बीपी, इस यहाँ पे एक जो हाइपोटेंशन अपने को देखने को मिलता है और ये हाइपोटेंशन फर्दर है जो डिजीनेस और सिंकोपी है जो काउज करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ द अल्फा ब्लॉकर ऑन हार्ट। देन अल्फा ब्लॉकर हार्ट में जो कंस्ट्रिक्टर अल्फा 1 रिसेप्टर हो जाते हैं ब्लड वेसल्स में, उसको एक जो ब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पे एक जो ब्लड वेसल्स में वैसोडाइलेशन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे फॉल इन बीपी होता है। जो भी ब्लड प्रेशर ब्लड के फ्लो के कारण आ रहे थे वो ब्लड फ्लो है जो स्लो हो जाता है, तो यहाँ फॉल इन बीपी होता है और इसको हम लोग हाइपोटेंशन कहते हैं। और यहाँ पे एक जो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो जाता है। व्हाट्स द मैकेनिज्म? यहाँ पे रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया इंक्रीज्ड हार्ट रेट है जो अपने को देखने को मिलता है कैसे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सडन ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर, यहाँ पे जो हम लोग अल्फा ब्लॉकर को जब एडमिनिस्टर कर रहे हैं देन यहाँ पे वैसोडाइलेशन होने का कारण जो सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर है इट्स सेंस्ड बाय द बैरोरिसेप्टर्स। और ये बैरोरिसेप्टर देन these baroreceptors triggers a sympathetic nervous system which increases heart rate and cardiac output to restore the normal blood pressure। तो इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म होता है रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया का। इट्स द मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया।
अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ द अल्फा ब्लॉकर ऑन आई। आई पे अल्फा ब्लॉकर का क्या इफेक्ट होता है। तो अल्फा ब्लॉकर को जैसे ही एडमिनिस्टर किया जाता है, इट्स गोइंग टू ब्लॉक द अल्फा 1 रिसेप्टर ऑन अ डायलेटर पुपिल। आई में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आई जो मसल्स हो जाते हैं, उसका जो आइरिस मसल्स होता है उसमें स्फिंक्टर पुपिलाई और डायलेटर पुपिलाई दो मसल होते हैं। तो स्फिंक्टर पुपिलाई एक जो पैरासिम्पैथेटिक नेचर के होते हैं, उस पर एक जो कॉलिनर्जिक जो ड्रग्स होते हैं वो एक्ट करते हैं, और डायलेटर पुपिलाई सिंपैथेटिक नेचर के होते हैं। और यहाँ पे एक जो अल्फा 1 रिसेप्टर डायलेटर पुपिलाई में होता है, इसके ब्लॉकेज के कारण ये डायलेटर पुपिलाई का मेन फंक्शन मिड्रियासिस होता है। तो मिड्रियासिस वाला जो फंक्शन हो जाता है वो बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे है कि जो यहाँ पे जब आप अल्फा 1 रिसेप्टर जो डायलेटर पुपिलाई है उसको जब आप ब्लॉक करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्फिंक्टर पुपिलाई देन मसल है वो टेक ओवर कर लेगा, और यहाँ पे एक जो मायोसिस अपने को देखने को मिल जाएगा, रिलैक्सेशन डायलेटर पुपिलाई, रिलैक्सेशन हो जाता है डायलेटर पुपिलाई का, और यहाँ पे एक जो पैसिव मायोसिस अपने को देखने को मिल जाता है। तब हम लोग बात करते हैं अल्फा ब्लॉकर का जो ड्रग्स होते हैं उनका इफेक्ट ऑन मेल सेक्स ऑर्गन। अल्फा ब्लॉकर्स इज गोइंग टू ब्लॉक द अल्फा रिसेप्टर्स ऑन मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड दिस एक्शन इज गोइंग टू इनहिबिट इजैकुलेशन, और इसके कारण इजैकुलेशन इनहिबिट हो जाता है, देन जो इम्पोर्टेंसी होने के चांसेस हो जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स ऑन यूराइनरी ब्लैडर। तो अल्फा ब्लॉकर जो हो जाते हैं इज गोइंग टू ब्लॉक द अल्फा रिसेप्टर्स और यूराइनरी ब्लैडर, जिसके कारण डेट्रूशन मसल का कॉन्ट्रैक्शन और स्फिंक्टर जो मसल्स होते हैं उनका रिलैक्सेशन यहाँ पे अपने को देखने को मिल जाता है। और ये जो अल्फा ब्लॉकर्स है वो यूरिन फ्लो को एक जो इंक्रीज कर देते हैं। जीआईटी पे अल्फा ब्लॉकर्स का क्या इफेक्ट होता है। अल्फा ब्लॉकर्स आर गोइंग टू ब्लॉक द अल्फा रिसेप्टर्स इन जीआईटी, जिसके कारण जो इंटेस्टाइन होता है उसमें एक जो कॉन्ट्रैक्शन अपने को देखने को मिल जाता है, और स्फिंक्टर एक जो रिलैक्स कर जाते हैं, और इस तरह से यहाँ पे जो जीआईटी में लूज मोशन अपने को देखने को मिल जाता है। तो ये सारे एक्शंस के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये सारे एक्शंस को आपको ध्यान में रखने हैं। अगर ध्यान में नहीं भी रहे तो उससे जो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कोशिश करना है कि यह जो आपके ध्यान में रहे। और ऐसा है कि एक बार में ये फार्माकोलॉजिकल एक्शंस जो हैं वो आपको नहीं पता चलेंगे, यू नो मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करोगे तभी जाके ये जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस है, जो रिसेप्टर्स हैं, वो आपको एक जो याद हो जाएंगे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन के बाद। तो इसके लिए एक जो परेशान नहीं होना है, आप आराम से रिवीजन करो और पढ़ाई करो। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं यूजेज ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स। सबसे पहला यूज है कि जो हाइपरटेंशन में आ जाता है अल्फा ब्लॉकर्स है कि जो चूंकि ये जो वैसोकंस्ट्रिक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, वैसोकंस्ट्रिक्टिव एक्शन को, तो यहाँ वैसोडाइलेशन देखने को मिल जाता है, और यही जो हाइपरटेंशन में काफ़ी इफेक्टिव प्रूफ होते हैं, साबित होते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं अल्फा ब्लॉकर का दूसरा यूज, डैट इज द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में होता है क्या, अल्फा 1 ब्लॉकर वैसोडाइलेटरी एक्शन शो करते हैं, और यही जो प्री लोड को डिक्रीज करते हैं, और यहाँ पे एक जो अपने को सिम्टोमेटिक रिलीफ एक जो देखने को मिल जाता है। अब हम लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो एक कंडीशन हो जाता है मेल्स में, उसके बारे में बात करते हैं। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में होता क्या है, पिनाइल जो ब्लड पेनिस होते हैं वो एक जो इरेक्ट हो नहीं पाते हैं, यही कंडीशन हो जाता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। व्हाट्स द रीजन, देन पिनाइल ब्लड्स वेसल्स जो होते हैं वो एक जो कंस्ट्रिक्टिव फेज में रह जाते हैं, डायलेट नहीं कर पाते हैं, जो ब्लड फ्लो होता है वो पेनिस में वो इंक्रीज नहीं कर पाता, इसी कारण से यहाँ पे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, पिनाइल ब्लड वेसल्स कैनोट डायलेट, तो डायलेट नहीं कर पाते हैं, इसी कारण से यहाँ पे हम लोग इंट्रावेनसली इंजेक्शन देते हैं फेंटोला मीन का, जो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं। जिसके कारण यहाँ पे जो वैसोडाइलेशन ब्लड वेसल्स का, और ये है जो
इरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस द इरेक्शन। तो यहाँ पे वैसोडाइलेशन के कारण यहाँ पे इरेक्शन हो जाता है पिनाइल ब्लड वेसल्स का। अब हम लोग बात करते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में। इट्स द कंडीशन जिसमें हीरो जो अल्फा ब्लॉकर्स हैं उन्हें यूज करा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में। इट्स द कंडीशन इन विच जो अल्फा ब्लॉकर्स हैं उन्हें जो यूज करा जाता है। तो फियोक्रोमोसाइटोमा सबसे पहले होता क्या है, देन हीरो ये एक तरह का एडिनल मेडुलरी ट्यूमर हो जाता है विच इज गोइंग टू सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ कैटाकोलामाइंस। और ये कैटाकोलामाइंस जो है जो एडिनलिन नॉर एडिनलिन ये जो हाइपरटेंशन काज कर देता है। देन इसका ट्रीटमेंट कैसे करा जाएगा? ट्रीटमेंट दो तरीके से करा जाता है। एक तो मेन जो ट्रीटमेंट होता है इट्स सर्जरी, ऑपरेशन ही होता है। इनऑपरेबल केसेज मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब इनऑपरेबल मतलब जो अनऑपरेबल केसेज हैं, आप लोग गलत मत समझ लीजिएगा। इनऑपरेबल लिखा हुआ है, इसका मतलब इट्स अनऑपरेबल केसेज वट एवर द केसेज जिसको एक जो ऑपरेट करके ठीक नहीं करा जा सकता है, उसमें लॉन्ग टर्म अल्फा ब्लॉकर्स एक जो चलाया जाता है, एडमिनिस्टर करा जाता है, और ये जो वैसोडाइलेटरी इफेक्ट शो करते हैं एंड इट्स गोइंग टू डिक्रीज द बीपी। और इन केसेज ऑफ ऑपरेशन जो ऑपरेबल केसेज होते हैं उसमें एक जो ट्यूमर को सर्जिकली रिमूव करा जाता है। तो बिफोर ये एक जो प्रिपरेशन होता है बिफोर एंड ड्यूरिंग द सर्जरी अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स आर गिवन। व्हाट्स द रीजन? अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स हम लोग देते क्यों हैं? टू ब्लॉक द अल्फा और बीटा रिसेप्टर, इसलिए ताकि ड्यूरिंग सर्जरी इफ अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ कैटाकोलामाइंस का सिक्रीशन हो जाता है देन ही जो अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स हैं इट आर गोइंग टू काउंटर द इफेक्ट्स ऑफ सडन रिलीज ऑफ कैटाकोलामाइंस और ही जो बीपी को कंट्रोल में रखेंगे। अब हम लोग अगले यूज के बारे में बात करते हैं ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स। इट्स अ बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट में होता क्या है, ये जो कोई ट्यूमर का कंडीशन नहीं होता है और ये मेनली मेल्स में प्रेजेंट हो जाते हैं। और इसमें मेनली होता है कि देयर इज इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट जिसके कारण जो यूरिनरी फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अल्फा ब्लॉकर्स को जो एडमिनिस्टर करते हैं एंड इट्स गोइंग टू ब्लॉक द अल्फा रिसेप्टर इन ब्लैडर, प्रोस्टेट एंड यूरेथ्रा। जो ब्लैडर हो जाता है, जो प्रोस्टेट होता है और जो यूरेथ्रा हो जाता है, इसमें जो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं उन्हें ब्लॉक कर देता है और इस तरीके से ये जो यूरिनरी जो फ्लो होता है उसको एक जो इम्प्रूव करता है। और हम लोग अल्फा ब्लॉकर्स को बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट में यूज करते हैं। एक और यूज हो जाता है अल्फा ब्लॉकर्स का, इसका स्कॉर्पियन स्टिंग। जो स्कॉर्पियन स्टिंग होते हैं उनमें जो टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं ये मेनली हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा भी काउज कर सकते हैं। तो इसे ट्रीट करने के लिए हम लोग अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं जो काफ़ी इफेक्टिव साबित होते हैं। और इसमें एक जो प्राइजोसिन जो एक एग्जांपल है अल्फा ब्लॉकर्स का, इट इज गोइंग टू रिड्यूस द प्री लोड एंड आफ्टर लोड ड्यू टू द वैसोडाइलेशन और यह स्कॉर्पियन स्टिंग को ट्रीट करता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द अल्फा ब्लॉकर्स। जो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं उनमें जो क्या क्या अपने को एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला है पोस्टूरल हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन। सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट हो जाता है पोस्टूरल हाइपोटेंशन, जिसमें फर्स्ट डोज इफेक्ट देखने को मिल जाता है सीन विद द फर्स्ट फ्यू ड्रॉप डोजेज जो मैं आपको ऑलरेडी बताया। फिर एक जो नेसल ब्लॉकेड हो जाता है ड्यू टू द वैसोडाइलेटरी इफेक्ट ऑन द नेसल ब्लड वेसल्स। और एक जो लूज मोशन एक जो एडवर्स इफेक्ट पे होता है ये भी एक जो आई थिंक फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में मैं इसको बता चुका हूँ। और इनहिबिशन ऑफ द इजैकुलेशन जिसके कारण जो इंपॉर्टेंस है ये भी एक जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में बता चुका हूँ। मैं पोस्टूरल हाइपरटेंशन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इफ देयर अगर कोई नॉर्मली सुपाइन पोजीशन में है और सुपाइन पोजीशन से जब वो एक जो इरेक्ट या फिर वर्टिकल इरेक्ट पोस्चर में जाता है देन यहाँ पे है कि जो बीपी थोड़ा सा डिक्रीज होते हैं और ये डिक्रीमेंट ऑफ बीपी के कारण जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो है कि जो एक्टिवेट हो जाता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद है कि जो ये बैरो रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं बिकॉज यही है कि जो बीपी डिक्रीज होने के बाद बैरो रिसेप्टर्स जो हो जाता है वो सेंस करते हैं डिक्रीमेंट ऑफ बीपी को। और ये बैरो रिसेप्टर्स एक जो फर्दर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट करते हैं और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन के बाद
ये जो होते हैं अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं और एक जो वैसोकंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट शो करते हैं ड्यू टू अल्फा 1 रिसेप्टर। और इस तरीके से एक जो बीपी रिस्टोर हो जाता है इन नॉर्मल केसेज। बट जब हम लोग अल्फा ब्लॉकर्स यूज करते हैं, वेन एवर वी यूज अल्फा ब्लॉकर्स, हम लोग एक जो अल्फा ब्लॉकर से यूज करते हैं और पर्सन एक जो सुपाइन जो पोजीशन है हॉरिजॉन्टली पोजीशन के बाद इरेक्ट पोजीशन में जैसे ही पर्सन जाता है देन जो नॉर्मली वैसोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्फा 1 जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक जो ब्लॉक्ड होते हैं। इसी कारण से यहाँ पे हमें है कि जो बीपी नॉर्मल रिस्टोर नहीं होता है और है कि जो पॉस्चरल हाइपोटेंशन देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने अल्फा ब्लॉकर्स का ड्रग क्लासिफिकेशन, उनके कुछ एक स्पेसिफिक ड्रग्स जैसे कि प्राइजोसिन, फिनॉक्सी बेंजामिन और फेंटोलामिन जो ड्रग्स है उनके बारे में हमने बात किया। फिर उनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हो जाता है उसके बारे में बात किया, उनके यूजेज के बारे में बात किया और एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के जो हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं अल्फा ब्लॉकर्स के, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं।